हम लोगों ने दशम प्रथम स्कंद के 10वें अध्याय में क्या सुना था? अंत में सुना कि भगवान द्वारका नगरी आ गए और उस समय दोपहर का समय था। अब दोपहर से मेरा मतलब है, आशा है कि सूर्य अस्त हो रहा था। दोपहर मतलब लेट आफ्टरनून, इवनिंग से कह लीजिए। तो यहाँ पे अब वो सूत गोस्वामी आगे वर्णन कर रहे हैं कि भगवान जब द्वारका के उसमें प्रवेश कर रहे हैं तब क्या होता है। फिर पीछे बोलिए कोई ऑप्शन। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 11वां अध्याय पहला श्लोक। सूत उवाच आनर्तान् स उपवृज्य स्ववृद्धान् जनपदान् स्वकान् दद्मौदरवरं तेषां विषादं शमयन्निव। सूत उवाच आनर्तान् स उपवृज्य स्ववृद्धान् जनपदान् स्वकान् दद्मौदरवरं तेषां विषादं शमयन्निव। आनर्तान् स उपवृज्य स्ववृद्धान् जनपदान् स्वकान् दद्मौदरवरं तेषां विषादं शमयन्निव। अनुवाद। सूत गोस्वामी ने कहा, आनर्तों के देश के नाम से विख्यात अपनी अत्यंत समृद्ध राजनगरी द्वारका के निकट पहुंचकर भगवान ने अपना आगमन उद्घोषित करने तथा निवासियों की निराशा को शांत करने के लिए अपना शुभ शंख बजाया। संस्कृत देखिएगा। सूत उवाचा तो समझ गए। सूत गोस्वामी जी ने कहा, आनर्तान स उपवृज्य, स मतलब वो भगवान श्री कृष्ण, जो कि पिछले अध्याय में सुना था कि द्वारका पहुंच गए, तो वह भगवान श्री कृष्ण आनर्तान अर्थात द्वारका, उपवृज्य वहां पहुंच गए। व्रज मतलब चलना, तो चलकर पहुंच गए। स्ववृद्धान अर्थात जो अत्यंत समृद्ध थी। इसको हम लोग पहले सुन चुके हैं। कुशस्थली पुण्यशस्कर, जो स्वर्ग की संपदा है उसको भी तिरस्कृत करने वाली थी द्वारका नगरी। तो कह रहे हैं कि अपनी नगरी द्वारका में पहुंच गए, जो कि अत्यंत समृद्ध वैभवशाली थी। जनपद समझते हैं, जनपद का अर्थ सभी लोग जानते हैं, जहां बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वहां बहुत सारे लोग रह रहे थे, सिटी कह लीजिए इस प्रकार का। तो स्ववृद्धान जनपदान दिख रहा है आपको, ठीक है। और स्वकान का अर्थ क्या लिया गया है? हाँ, अपनी। तो स्वकान स्ववृद्धान जनपदान स्वकान, यानी कि अपनी समृद्ध नगरी आनर्त यानी द्वारका वो पहुंच गए। पहुंच करके क्या किया? ददमऊ दरवरम, दर का मतलब होता है शंख और वर मतलब सर्वश्रेष्ठ। ददमऊ मतलब बजाया। शंखान ददमऊ पृथक पृथक, कौन से शास्त्र में सुना है आपने? भगवत गीता में। तो वहीं से समझ लीजिए, ददमऊ दरवरम, जो उनका सर्वश्रेष्ठ शंख था उसको भगवान श्री कृष्ण ने बजाया। क्यों बजाया? तेषाम विषादम शमयन इव। तेषाम मतलब उनका, उनका अर्थात द्वारका के वासियों को। वो लाइट ऑन कर दीजिए, अंधेरा सा लग रहा है। तेषाम अर्थात उनका, उनका अर्थात द्वारका वासियों का। और विषाद, उनके विषाद को शमित करने के लिए, जैसे अग्नि को शमित करते हैं, उसी कह रहे हैं उनके विषाद को मानो उस शंखनाद से भगवान ने शमित किया। अब यहाँ इवा शब्द क्यों है? देखिए, इवा का मतलब होता है एज इफ, मानो, ठीक है। तो मानो मतलब पूरी तरह से विषाद दूर नहीं हुआ, लेकिन शंख ध्वनि, और ये ध्यान देना कि शंख ध्वनि भगवान की है। दरवरम अर्थात शंख भी सर्वश्रेष्ठ है। शंख का नाम है पांचजन्य, और उसको बजाया भी बड़े विशेष तरीके से है। अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है तो हम यहाँ पे शंख ला के लोगों को बोले हैं कि सब लोग शंख बजाइए, तो सबका वही शंख सब लोग अलग तरह से बजाएंगे। देखिए, एक एक बात मनन करेंगे तो बड़ा विचारणीय बात है कि एक ही शंख को हर व्यक्ति अलग तरह से बजाएगा। तो एक तो शंख बड़ा दिव्य है, पांचजन्य शंख है और दिव्य शंख है, और भगवान बजाने में भी हर चीज में एक्सपर्ट है।
तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि उस शंख को सुन करके वह समझ गए कि कृष्ण अब आ गए हैं। तो इस प्रकार से, लेकिन लेकिन जब तक कृष्ण का दर्शन नहीं होगा, स्पर्श नहीं होगा, तब तक उनका विषाद जाएगा नहीं। जैसे कल देखिए मंगल आरती में केवल शंख बजा के छोड़ते हैं, सुखी हो जाएंगे ना आप लोग। एकदम एक एक पॉइंट अपने से पकड़ेंगे ना तो समझ, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा कि भाई देखिए सभी लोगों को भगवान की मंगल आरती का दर्शन करने की उत्सुकता होती है। मतलब सभी का मतलब जो अच्छे भक्त हैं, सभी को होती है कि नहीं तो संशय है, क्योंकि सभी के रिकॉर्ड में MAP तो नहीं आ रहा है। लेकिन जो भी जिसको भी होती है तो वह शंख ध्वनि सुनकर ही उत्साहित हो जाता है। लेकिन शंख ध्वनि सुन करने मात्र से वह तृप्त नहीं होता है। तो कुछ अपने पे घटित करेंगे तो समझ में आएगा कि क्या भावना है। हम लोग का तो देखिए उतना प्रेम नहीं, उतना क्या कुछ भी प्रेम नहीं, हम तो संघर्ष कर रहे हैं। फिर भी मंगल आरती की जो शब्द होती है, शब्द ध्वनि होती है शंख की, तो कितने लोग आग्रह से होते हैं। कहीं कहीं मान लीजिए तुलसी पूजा के, तुलसी हाउस के पास होते हैं, वहां से भागना शुरू करते हैं, शंख बज गया, शंख बज गया से। तो उत्साह होता है कि कृष्ण का दर्शन अभी प्राप्त होगा। तो उसी भाव में इसको समझना होगा। वो कह रहा है कि बहुत इको हो रहा है। अभी भी इको हो रहा है? अब नहीं हो रहा है? एक्स्ट्रा साउंड आ रहा है? भाई हमें सबकी सेवा करनी है, इधर भी सेवा करनी है, उधर भी। आप साउंड ठीक आ रहा है? स्टिल इको? अच्छा, दैट में बी ए डिफरेंट थिंग। अभी बताइए, अब ठीक है? पहले ठीक था कि अब ठीक है? चश्मे की तरह सेम। अब ठीक है कि वैसा ही है? शब्द वैसे भी तो यहाँ पे शब्द उद्घोषित होने की ही बात हो रही है। तो यहाँ शब्द आज लग रहा है क्लास में इको नहीं है। अब मुझे सुनाइए, अब इट्स इको एक ही साथ चलता है इसमें। हरे कृष्णा, हरि बोल, तो चलिए था हरे कृष्णा, हरि बोल। इतना तो नहीं है, झूठ क्यों बोलते हैं आप लोग? धर्म की सेवा में धर्म कर रहे हैं। उग्रवादी छोड़ दिए तो साथी सब परेशान करने लगे। उग्रवादी को निकाल दिया। हे भगवान। अनीश प्रभु अनम्यूटेड नहीं है। ओ मे बी यू आर अनम्यूटेड। ओके, तो सभी लोग बोल रहे हैं तो एक काम करते हैं। हाँ, म्यूट ऑल करना पड़ेगा। अब बताइए, अभी आवाज ठीक है? गड़बड़ है? ये कोई व्यक्ति भाई जो इतने को-होस्ट हैं, दे हैव टू बी रिस्पांसिबल दैट दे डोंट, वेल व्हाई नीड टू हैव सो मेनी को-होस्ट नाउ? सारा रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगी आज, मुझे फिर सिक्योरिटी करनी है। ओके, नाउ एवरीबॉडी कैन हियर? ठीक है। मेरे ख्याल से जो है आवाज की प्रॉब्लम वो को-होस्ट की वजह से कहीं से आ रही होगी। अभी देखिए आवाज में इको है कि सही आ रहा है? ठीक है, सबको सुनाई पड़ रहा है? Zoom devotees, room devotees, everybody is happy? Okay, we go forward now. वेलकम। चलिए, कहाँ थे हम लोग? तो हम बात कर रहे थे कि भगवान का शंख बजा, उससे उनका विषाद दूर हो गया। विषाद था। अरे भैया बंद करो, हो रहा है इको तो इको में सुन लो, सुनाई पड़ रहा है ना, क्या कर सकते हैं? आवाज सही आ रहा है, मेरे को डिस्टर्ब नहीं करें यार, डिस्टर्ब नहीं करो। सुनाई पड़ रहा है ना आपको? बस YouTube पे सुन लीजिए, वहीं को नहीं हो रहा। बहुत, ये तो आतंकवादी से भी डिस्टर्ब कर रहा है। डिस्टर्ब कर रहा है, पढ़ने तो आगे। देखता ही नहीं, खत्म। ठीक है, तो हम बात ही कर रहे थे कि शंख को वह ध्वनित कर रहे हैं और उसके द्वारा वह बहुत उनके विषाद को मानो दूर कर रहे हैं। तो पूरी तरह से दूर कब होगा? जब भगवान कृष्ण का दर्शन प्राप्त होगा और स्पर्श करने का मौका मिलेगा, सेवा करने का मौका मिलेगा। ठीक है, अन्वय देख लीजिए। सूतः उवाच, अर्थात सूत गोस्वामी ने कहा, सह वे भगवान श्री कृष्ण स्ववृद्धान अर्थात अत्यंत समृद्ध, स्वकान अर्थात अपनी, जनपदान अर्थात नगरी, आन अर्थात द्वारका, उपव्रज अर्थात निकट पहुंचकर,
तेषाम वहां के लोगों के विषादम शमयन निवा, विषाद को अपना आगमन उद्घोषित करने के द्वारा शांत करते हुए के समान दरवरम अपने शुभ पांचजन नामक शंख को धदमऊ बजाए। अच्छा, एक बात सोचिए, ऐसा नहीं है कि भगवान के शंख का यह प्रभाव यही देखा गया है। एक्चुअली आप देखेंगे कि महाभारत के युद्ध के समय में भी जब भगवान पहले कौरवों ने शंख बजाए और उसका कोई प्रभाव का वर्णन पांडवों की पार्टी में नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। और जब इधर बजाएगा तो क्या बोला था, दिव्यान शंखौ पृथक पथक पृथक पृथक, तो अपने अलग अलग दिव्य शंखों को पांचजन्यम ऋषिकेशव देवदत्तम धनंजय पौंड्रम शंखो पौंड्रव धद्मौ महाशंकम भीमकर्म वृकोदरः। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन नाम का शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया, और ये सब दिव्य थे। और इसको सुनकर के हृदयानि विदारयत, इधर जो कौरवों की सेना है उन लोग का हृदय फट गया। और महाराज कहते हैं हो सकता हो किसी के पैंट वैंट भी खराब हो गए हो। ये तो खैर गीता में नहीं लिखा है, लेकिन महाराज का विनोदपूर्ण कमेंट है। और शब्द का बड़ा प्रभाव होता है, बहुत प्रभाव होता है। इस पे महाराज भी और बता रहे थे कि देखिए, शंख की ध्वनि वैसे भी पवित्र है, और उसमें भी भगवान का दिव्य शंख और भगवान के ही द्वारा बजाया जाए तो उसका प्रभाव कितना होगा आप समझ सकते हैं। और एक और ऐसे समझिए बात, ये आप लोग बहुत रिलेट कर सकते हैं, माता जी लोग रिलेट कर सकते हैं ज्यादा, जिनकी शादी हो गई है और जिनके पिता, कदाचित उनके पति के पास बुलेट है। अब अगर आपको नहीं पता है तो हमें तो अनुभव है कि हमारे पिताजी बुलेट से आते थे, तो वो बुलेट की आवाज सुन करके हम लोग खुश तो नहीं होते थे, ऑब्वियसली हमारा विषाद थोड़ा बढ़ जाता कि पापा आएंगे डांट लगाएंगे, अब सब बहुत डांट लगाएंगे, मतलब सब सीरियस हो जाएंगे ऐसे करके। लेकिन आप लोग महसूस करते हैं करके आवाज आती है तो वहीं से व्यक्ति लोग खुश हो जाते हैं। माता जी अपना गेट खोलती हैं ऐसे करके, मतलब पति पत्नी तो खैर सेवा करेगी, खुश होएगी पति आया, इस प्रकार से। बहुत गंभीर बात है कि भगवान श्री कृष्ण गए हुए, और सभी द्वारका वासियों को पता है कि क्यों गए हैं, युद्ध के लिए गए। अब देखिए, वो जानते हैं कि ये भगवान है। ये थोड़ा इमोशनल पॉइंट बड़ा जबरदस्त महाराज से बोल रहे थे। यहां पे भी वो जानते हैं भगवान है, लेकिन इतना ममता है कि अनिष्ट की आशंका हमेशा बनी रहती है। आपको याद है ना कि जब भगवान जब लौट रहे हैं द्वारका, तो यद्यपि वो जानते हैं कि मधुसूदन, ये मधु नामक दैत्य को मारने वाले हैं, फिर भी अपनी एक अक्षौहिणी सेना युधिष्ठिर महाराज ने भगवान कृष्ण को संग दी। देखिए, जिसके प्रति ममता होती है उसकी अनिष्ट की आशंका हृदय में बनी ही रहती है। थोड़ा सा प्रवेश करने का प्रयास कीजिए इस बात में। बहुत सुंदर बात महाराज कह रहे थे कि देखिए, कृष्ण अभी युद्ध पे गए, यद्यपि उनका ना तो कभी अहित हुआ है और ना कभी कोई कर सकता है, लेकिन द्वारका वासियों के हृदय में तो क्या धुक धुक बनी ही रहेगी ना कि इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, वह तो शस्त्र भी नहीं उठाएंगे, क्या उन पे कोई बाण नहीं मारा जाएगा। और अगर भी नहीं समझ पा रहे हैं तो मान लीजिए भारत का कोई सैनिक है, वो युद्ध पे गया हुआ है, तो क्या पत्नी को डर नहीं लगेगा। अब सोचिए, युद्ध हो गया है और अब वो वापस आ रहे हैं, तो कितनी पत्नी खुश हो जाएगी, क्योंकि ममता है। ऐसा तो नहीं कि सभी लोग जो सैनिक वापस आ रहे हैं उनके आने से खुश हो जाता है, वैसा तो नहीं हो रहा है। ममता वाला एलिमेंट पकड़ने का प्रयास कीजिए। समझ रहे हैं इस बात को, ये बहुत मुझे अच्छा लगा था। ये तो अद्भुत बात है, इधर तो हम कभी सोच ही नहीं सकते इस तरह से। महाराज इतने सुंदर तरह से सोच रहे थे कि कृष्ण अब लौट के आ रहे हैं, कृष्ण से ममता है एक बात, कृष्ण लौट के आ रहे हैं, सकुशल हैं। सकुशल भी क्लियर हो गया कि इतनी शक्ति से शंख बजा रहे हैं, तो बता दिया कि मैं अब स्वस्थ हूं, कोई कठिनाई नहीं है। तो इससे कुछ कुछ इनका विषाद कम हुआ। बहुत अच्छा, देखिए कितना सिंपल श्लोक है, लेकिन इसमें कितने गंभीर गंभीर अर्थ छुपे हुए। लेकिन ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि युद्ध से कृष्ण वापस आ रहे। इस व्यवहार महाराज कह रहे थे कि जब भगवान कृष्ण बंसी बजाते हैं तो गीत भी होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ शंख के संग गीत नहीं बज रहा है, गीत नहीं हो रहा है, लेकिन विषाद को नष्ट कर रहा है भगवान का। एक बात यहाँ पे आ रही तो हम कुछ बता देंगे भक्तों को, कुछ लोगों को नहीं पता है कि भगवान को ये पांचजन्य शंख मिला कैसे, लीला की दृष्टि से। वैसे तो भगवान का नित्य है शंख, लेकिन ये शंख का एक बड़ा सुंदर लीला है कि भगवान कृष्ण जब पढ़ने गए थे कि सांदीपनि मुनि के,
तो जब उनका वो शिक्षा पूर्ण हो गई थी तो उन्होंने कहा कि अब मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दे सकता हूँ। तो उनकी पत्नी जानती थी कि ये तो भगवान है। उन्होंने कहा कि हमारे दो लड़के थे ना, एक बच्चा था, उसको वो मर गया है, वो खो गया है, तो उसको आप वापस ले आइए। तो उनको कृष्ण गए समुद्र के पास, समुद्र में खेलने गया था वो। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि उज्जैन और समुद्र तो बहुत दूर है ना, पता नहीं जो भी रहा हो, अब जो भी रहा हो सकता है वो परिक्रमा के लिए गया हो, सॉरी भ्रमण के गया हो वहां पे। तो वह चला गया है और उसको वापस लेके आ जाइए। तो कृष्ण समुद्र के पास जाते हैं तो समुद्र के देवता कहते हैं देखिए मैं नहीं लिया हूँ, एक पंचजन्य ना, पंचजन्य नाम का असुर है एक, वो इसी शंख के रूप में रहता है, वह आके खा गया उसको, वो डाइजेस्ट कर गया। तो भगवान गए उसको मार दिया, लेकिन वहां बच्चा नहीं मिला, तो फिर वो बच्चा यमलोक में लेके गए और यमलोक से वापस लेकर के इसको आए। कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं अपने भक्तों को। तो वहां वो पंचजन्य शरण भगवान को प्राप्त हुआ था। एक बात और कुछ कहना चाह रहा था पांच जन के संबंध में, ठीक है। हाँ, और यही शंख जब ध्रुव महाराज को टच कराए भगवान, तो सारा वेद का ज्ञान उनके हृदय में प्रकट हो गया। इसीलिए हम गाते ना, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, उनकी सारी इंद्रियां संजीवित हो गई और हर इंद्रिय कृष्ण का सेवा करना चाहती थी। आंख कृष्ण को देखना चाहती थी मानो पी रही हो, कान कृष्ण का शब्द सुनना चाहते थे, वाणी कृष्ण का बारे में बोलना चाहती थी। बड़ा सुंदर श्लोक है, जब वहां पे आएंगे तो चर्चा करेंगे। तो मैं खाली शंख पे बोल रहा हूँ, तो भगवान के शंख में दिव्य शक्ति है, इसके द्वारा ये अज्ञान विषाद नष्ट होता है। श्रीधरी आनर्त देशवासियों के द्वारा स्तुति किए जाते हुए भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी में प्रवेश करके अपने बांधवों के प्रति प्रेम को प्रदर्शित किए। इस बात का वर्णन 11वें अध्याय में किया गया है। क्या क्या माइंड ऑफ तो नहीं हुआ? क्या क्या बात है? द्वारका में प्रवेश करते हैं और अपने बांधवों के प्रति प्रेम को प्रदर्शित कर रहे हैं। अच्छा, यह कुछ समझ में आ रहा है कि इस श्लोक में भी भगवान प्रेम प्रदर्शित कर रहे हैं द्वारका वासियों के प्रति, शंख बजा करके उनका विषाद दूर कर रहे हैं। इससे पहले कि दर्शन प्राप्त हो, वो शब्द के द्वारा ही कर रहे हैं। अच्छा, किसी और भक्त का भी ऐसा हुआ है कि केवल शब्द के द्वारा भगवान ने विषाद दूर करता हुआ? ब्रह्मा जी, नारद जी, ब्रह्मा जी थे, लेकिन नारद जी स्पेसिफिकली, नारद जी भी इसी प्रकार से परेशान हो गए थे। भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ, फिर दर्शन तिरोहित हो गया, तो फिर वहां पे भगवान का शब्द सुनाई पड़ा था, ठीक है। तो वहां पे उनका कुछ जो कष्ट था विरह का, वो थोड़ा कम हुआ था। जब नगर के लोग उत्सव मना रहे थे, उस समय ध्वजा और तोरण से सुशोभित और रत्न दीपों से प्रकाशित अपने नगर में श्री भगवान प्रवेश किए। तो इस प्रकार से प्रवेश कर रहे हैं। सायकाल की बेला में भगवान कृष्ण द्वारका प्रदेश के लोगों के विषाद को शांत करते हुए अपने 5 जन नामक श्रेष्ठ शंख को बजाए। वैसे एक बात मैं समझ रहा हूं कि जो भक्त आज सुबह फेस्टिवल में भाग लिए, हम लोग कुछ हल्का हल्का सा अनुभव किए थे कि कृष्ण बलराम आ रहे हैं, और जैसे ही कीर्तन की ध्वनि सुनाई पड़ी और शंख भी बज ही रहा था उधर एंट्रेंस पे, तो हम लोग चलो हम लोग 3 4 लोग गए थे भगवान कृष्ण को दर्शन करने के जाएंगे, स्वागत करने के लिए जाएंगे। इट वाज अ वंडरफुल फीलिंग। भगवान के जो पालकी है उसको हाथ लगाना, उनके पीछे पीछे चलना, ये सब व्यक्ति, ये मन में भाव आ रहा था कि हम आपके दास हैं। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और सभी लोग जो लोग भगवान के लिए रंगोली बना रहे होंगे, उनका भी मन भावना आई होगी कि कृष्ण देखेंगे उसको। और ध्यान दीजिए, कृष्ण सबको देखें, कृष्ण सभी की भेंट स्वीकार करेंगे। आगे के श्लोकों में हम देखने वाले हैं, हर भक्त की भेंट को कृष्ण स्वीकार करते हैं। वो फोटो खींचे हैं आज भोग का, कल सुबह मुझे जूम पे दिखाना है, डिवोटीज को भेज दीजिए। आज बड़ी प्रसन्नता है। वैसे तो कल भी बोलूंगा, आज फिर भी मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि अभी तक का सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ भोग आज के दिन में 140 आइटम्स माता जी ने बनाया। सो वी विल क्लैप फॉर देम। हरि बोल, वेरी नाइस। मुझे याद है कि एक बार हम लोग सब्जी काट रहे थे आईआईटी में प्रसादम के लिए, तो परम पूज्य भक्ति समित महाराज वहां पे आए, बोले ओ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गोलोका बाय कटिंग वेजिटेबल्स फॉर कृष्णा। और ये सत्य बात है। एक बार माला कृष्ण बलराम को अर्पित किया था वो सुदामा माली, बोला तुम जिंदगी भर सुखी रहोगे और अंत में मेरे पास आओ। सो इट इज नॉट बाय चांस और एक्सीडेंट दैट डिवोटीज गॉट सम अपॉर्चुनिटी टू सर्व कृष्ण बलराम जी। सो एनी हाउ, तो भगवान यहाँ पे अपने प्रेम को प्रदर्शित कर रहे हैं। अच्छा, पे हम अपने में बात रख रहा हूं कि जैसे भगवान बंसी बजाए
तो खाली बंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी थी गोपियों को, बहुत उसमें सब बात रहती है। तो कृष्ण शंख भी बजाए होंगे तो उसका भी प्रभाव बड़ा अद्भुत ही द्वारका वासियों को हुआ होगा। कृष्ण जिससे भी संपर्क करते हैं वो अमृत ही बरसने लगता है। भाई जैसे कृष्ण महाराज बता रहे थे, कृष्ण अपने मतलब अधर से बंसी को स्पर्श करते हैं तो उससे अमृत बढ़ता है। अभी भी समझ में नहीं आ रहा होगा, ये जो गायत्री मंत्र है ये भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि है जो ब्रह्मा जी के कान में प्रवेश करके उनको दीक्षित कर दी। ऐसा प्रभाव है। देख रहे ना, हमारी धारणा केवल बस शंख की ध्वनि की तरह है जो हम सुन रहे हैं, लेकिन कृष्ण का शंख दिव्य है, उसकी जो ध्वनि जिसका नाद है वह भी अद्भुत है। और जब सुने हैं शंख की ध्वनि ओम शब्द का उच्चारण करती है, ओम ध्वनि शंख नाद ये एक ही है, इसीलिए इसको पवित्र कहा जाता है। और प्राय आप सुनते होंगे या देखा भी होगा कि अब बंगाल में बहुत ये शंख बजता है और उसी की सिमिलर ध्वनि माता जी यहाँ करती हैं, हुड़ुड़ुड़ु करती हैं, जो हुड़ुड़ुड़ु करती हैं वो भी शंख ध्वनि समान लेती है उसको। कहते हैं शंख बजाए बलाए भागे, ऐसे करके शंख बजता है तो शंख बाजे बलाए भागे ऐसे करके। तो ये सब बातें हैं। तो भगवान का शंख कितना मधुर अद्भुत होगा। सारा दर्शनी एकादश अध्याय में द्वारका आने पर भगवान श्री कृष्ण पूर्ववासियों द्वारा पूजित होते हैं, अर्थात द्वारका वासियों द्वारा होते हैं, तथा वे अपने बंधुओं से मिलते हैं। बंधु मतलब कौन कौन होंगे? बलराम जी, अक्रूर जी, माता पिता वासुदेव जी इत्यादि से। और अपनी पत्नियों को तुष्ट करते हैं, यह वर्णित हुआ है। क्या क्या हुआ है? पूजा होती है, वो अभी आप देखने वाले हो, अभी का मतलब आगे के श्लोकों में, और अपने बंधुओं से मिलते हैं भगवान। एक बात ध्यान रखिएगा, कृष्ण इज वेरी वेरी पर्सनल। हर भक्त को संतुष्ट करना जानते हैं और क्षमता भी। दर वरम उनका शंख पांचजन्य है। दर मतलब शंख और वर मतलब श्रेष्ठ। हम लोग कहीं और भी नट वर, नट मतलब नृत्य करने वाला और वर मतलब सर्वश्रेष्ठ, तो नटवर। सीधा दर वर मतलब शंखों में श्रेष्ठ। कृष्ण के साक्षात दर्शन किए बिना उनका विषाद पूर्णतः शांत नहीं हो सकता है, अतः यहाँ इवा शब्द का प्रयोग हुआ है। इवा समझ में आता है? एज इफ, मानो। स्पष्ट है तात्पर्य। कुरुक्षेत्र युद्ध के कारण भगवान अपनी समृद्ध राजनगरी द्वारका से दीर्घ काल तक बाहर रहे, जिससे नगर निवासी उनके वियोग के कारण विषाद से अभिभूत थे। देखिए ये जो नित्य शुद्ध पार्षद हैं इनका कितना प्रेम है उसको ऐसे महाराज बहुत अच्छी तरह से समझा रहे थे कि मानो हमारा कोई गला घोंटने लग जाए तो बताइए कि हमारे जीवन में हमें क्या याद रहेगा उस समय? ये भी याद नहीं रहेगा कि सांस चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी याद नहीं रहेगा, सांस चाहिए। उससे भी अधिक प्रिय है श्री कृष्ण। अब सोचिए कि इतने दीर्घ काल तक, हम तो केवल इंटेलेक्चुअली समझने का प्रयास करें, इतने दीर्घ काल तक कृष्ण दूर हैं तो कितने व्यथित होंगे द्वारकावासी। हम लोग सोचते हैं खाली ब्रजवासी ही भगवान से विरह का अनुभव करते हैं, ऐसा नहीं है। जो भी प्रेमी भक्त हैं वह सब भगवान से विरह का अनुभव करते हैं। इसीलिए वहां प्रभुपाद कह रहे हैं विषाद से अभिभूत थे, दुखी थे। Does it make sense? और बड़ा स्पष्ट है, दुखी भी थे और चिंतित भी थे। क्या लिखा है? कुरुक्षेत्र युद्ध के कारण कृष्ण गए थे। आप पहले ही सुन चुके हैं कि द्वारका की रानियां क्या कहती थी, अर्जुन अगर लड़की होते बहुत अच्छा होता, तो उन्हीं से कृष्ण शादी कर लेते तो यहीं पे रहते, है कि नहीं? बारंबार भगवान हस्तिनापुर जाया करते थे क्योंकि अर्जुन से अतिशय प्रेम था। देखिए अनिष्ट की शंका जैसे भगवान के प्रति है तो भगवान की तो भक्तों के प्रति है ना, कि मेरे भक्त को अनिष्ट ना हो जाए, कुछ सरेंडर्ड सोल जिसे कहना चाहिए। तो इस कारण से वो विषाद से युक्त थे। जब भगवान पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तब उनके नित्य पार्षद भी उनके साथ आते हैं। जिस तरह राजा के साथ उनका पूरा दल चलता है, भगवान के ऐसे पार्षद नित्य मुक्त आत्मा होते हैं और वे अत्यधिक स्नेह के कारण क्षण भर भी भगवान का विछोह सहन नहीं कर पाते। इसी की व्याख्या मैं कर रहा था कि जैसे मान लीजिए सांस लेने के लिए ना मिले, कुछ भक्त तो बड़े थके हुए लग रहे हैं, अब समझ रहे हैं कि मैं किसको बोल रहा हूँ, कल से थकीगा मत, थोड़ा 1 घंटा सो के आई। ओके। इस प्रकार द्वारका नगरी
के निवासी खिन्न थे और किसी भी क्षण होने वाले भगवान के आगमन की प्रतीक्षा होती। व्हाट अ वंडरफुल सीन। कितने लोगों को, हम भगवान के संबंध में नहीं कह रहे हैं, कितने लोगों को ऐसा कभी अनुभव हुआ है कि आपका बहुत प्रिय व्यक्ति है, उसको आना है और वो लेट होता जाता है? कभी हुआ ऐसा अनुभव? हम लोग को ऐसा अनुभव प्रसादम के समय तो होता था। आज आज मैं देख रहा 8 बजे से ही लोग चेक कर रहे थे कि यहाँ प्रसादम होगा। एक बोला 9:30 बजे होगा, हमने कहा नहीं 8:45 पे होगा। अरे वाह 8:45 पे होगा, बड़ा खुश हो गया, तुरंत लाइन में आ जाता। ये प्रसाद के अलावा भी तो किसी का वेट कभी कभी नहीं किए आप? कोरियर वाले, हाँ ये हो सकता है कि अमेजन का कोरियर आ रहा हो, वो भी ठीक है। भक्त लोग बड़ी प्रैक्टिकल बात बोल रहे हैं आजकल। वैसे भी सब लोग तो व्हाट्सएप से न्यूज भेज ही देते हैं, हम कब पहुंच रहे हैं, लाइव स्टेटस शेयर कर देते हैं, तो कोई इतना वो नहीं रहता है। लेकिन पहले जब ऐसा नहीं हुआ करता था, सब लोग पता नहीं उस दौर से गुजरे हैं कि नहीं। जब हम लोग छोटे थे तो जब कोई आता था, कभी फोन भी नहीं किया या कुछ नहीं हुआ, तब तो बड़ी चिंता होती थी। आपने अनुभव किया है? कब आएंगे कब आएंगे, अरे कुछ हो तो नहीं क्या, बीमार तो नहीं हो गए, फोन तो कर लेते, इत्यादि इत्यादि ऐसी बातें होती थी। तो इस प्रकार का आशंका से वह युक्त थे और हर क्षण प्रतीक्षा कर रहे थे कब कृष्ण आएंगे। और भगवान भी देखिए कैसे, जब वहां से निकले तो सीधे नहीं आए, घूम के एकदम कहाँ घूम के आए, क्योंकि सभी भक्त लोग खिन्न है, सभी लोग कृष्ण को देखना चाहते हैं। अतः शुभ संघ की उद्घोषक ध्वनि अत्यंत उत्साहवर्धक थी और इस ध्वनि से उनकी खिन्नता का शमन हुआ। समझ में आ गया? खिन्न तो समझते ही है, परेशानी, दुखी। वे सब भगवान को अपने बीच देखने के लिए अत्यंत इच्छुक थे और वे सभी उनका ठीक से स्वागत करने के लिए चौकन्ने हो गए। ये भगवान के प्रति प्रगाढ़ प्रेम के लक्षण है। इसको छोटा सा उदाहरण आप जानते ही, हम लोग चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे थे, गोपियां क्या कह रही हैं कि भाई देखो, एक तो वैसे ही 2 आंखें दी हैं हम लोगों को, देना चाहिए था लाखों करोड़ों, और दी हैं केवल 2, और उसमें भी शटर लगा दिया है कि नहीं? तो कृष्ण का दर्शन, कृष्ण के दर्शन का सुख हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ये बातें हम लोगों को ना समझ में नहीं आती, क्योंकि ऐसा अनुभव नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे प्रेम बढ़ेगा, वैसे वैसे भगवान के संबंध में जो भी कोई भी सेवा है, उसका सुख का अनुभव होने लगेगा। आप लोग कभी सोचते नहीं कि इस जगत में जिन रूपों के प्रति हमारा आकर्षण है, वो वस्तुतः बिल्कुल आकर्षक नहीं है, बट हमारा मन नहीं मानता। हमारा इंटेलिजेंस प्रोसेस कर रही है कि भाई ये केवल आकृति में भी सुंदर लग रहा है और बहुत सुंदर नहीं है, और प्रकृति तो मतलब देख रहा है कि मन, इंटेलिजेंस पूरा एनालाइज कर दे कि नहीं भाई प्रकृति तो बिल्कुल अच्छी नहीं है, लेकिन मन नहीं मान रहा है। तो आप ये जान रहे हैं कि क्यों हो रहा है? ये अविद्या के कारण। देख रहे हैं कि जो वस्तु बिल्कुल सुंदर नहीं है, असुंदरे अपि किम सुंदरम, जो वस्तु असुंदर है उसमें सुंदरता क्या है? महाराज तो हमेशा इस बात को बोलते हैं कि भाई हमारे शरीर के हर छिद्र से गलत वस्तु ही निकल रही है, फिर भी हम इस शरीर के प्रति आकृष्ट हैं या अन्यों के शरीर के प्रति आकृष्ट हैं। मैं कल प्राकृत वाले शब्द बोल रहा हूं, प्र प्लस आकृत। कृष्ण की आकृति बहुत सुंदर, प्रकृष्ट आकृति है, आकृति में भी सुंदर है और प्रकृति में भी सुंदर है, सच्चिदानंद घन है, फिर भी आकृष्ट नहीं हो रहे हम लोग। एटलीस्ट जिस तरह से होना चाहिए वैसे नहीं हो रहे। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कृष्ण के दर्शन की लालसा, उनके शब्द सुनने की लालसा, उनकी सेवा की लालसा अत्यधिक है, और यही नित्य सिद्ध पार्षदों का लक्षण है। ठीक है? तो जैसे प्रेम इनका है, ऐसे प्रेम उधर से भी है। अब इस शंख का बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं, और ऐसा लगेगा कि मानो वीडियो चालू कर दी है। ऑडियो तो भगवान ने शुरू किया, शंख बजाया, लेकिन वीडियो श्रील सुत गोस्वामी शुरू कर रहे हैं। कितना सुंदर तरह से केवल शंख का वर्णन कितने सुंदर तरह से कर रहे हैं, आप देखिएगा। इसको हम कुछ, आज सब रिकॉर्डिंग ठीक से नहीं आएगी, नहीं तो गाने में बड़ा आनंद आता है। तो फिर भी स उच्च काशे धवलो दरो दरो, अप्युक्रमस्याधर्षोण शोणिमा, दाद्मायमाना करकंज संपुटे, यथाब्ज खंडे कलहंस उत्स्वनः,
मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने भी देख तो लिए होगा, फिर भी मैं आप लोगों का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ। धवलो दरो दरो अधर शोण शोणिमा दादमायमानः करकंज संपुटे। देख रहे हैं कैसे कितना सुंदर है, केवल शब्द की दृष्टि से है। ऑलरेडी इसको हम श्रीमद् भागवतम रेसिटेशन ग्रुप में डाल चुके हैं, तो आप लोग उसका अभ्यास कर सकते हैं। स उच्च काशे धवलो दरो दरो अप्युरुक्रमस्याधर शोण शोणिमा आत्मायमानः करकंज संपुटे यथा कलहंस उत्स्वनः स उच्च काशे धवलो दरो दरो अप्युरुक्रमस्याधर शोण शोणिमा आत्मायमानः करकंज संपुटे यथाब्ज खंडे कलहंस उत्स्वनः स उच्च काशे धवलो दरो दरो अप्युरुक्रमस्याधर शोण शोणिमा दाद्मायमानः करकंज संपुटे यथाब्ज खंडे कलहंस उत्स्वनः अनुवाद। श्वेत अर्थात सफेद तथा मोटे पेंदे वाला शंख। मोटे पेंदे का मतलब समझ रहे, उसका पीछे वाला भाग बहुत मोटा था। ध्यान दीजिएगा इसको। भगवान के हाथों द्वारा पकड़ा जाकर तथा उनके द्वारा बजाया जाकर ऐसा लग रहा था मानो उनके दिव्य होठों का स्पर्श करके लाल हो गया हो। ये आप अनुभव करके देख सकते हैं कि कुछ सफेद सरफेस है, उसके पास कुछ लाल इत्यादि सुर्ख कलर की वस्तु आप लेके आए तो उसका रंग उसमें प्रतिफलित होता है। तो कृष्ण के होठ इतने सुंदर हैं, इतने लाल हैं, लालिमा से युक्त हैं कि वो लालिमा कहाँ प्रतिफलित हो रही, प्रतिफलित मतलब रिफ्लेक्ट हो रही है, उस शंख में रिफ्लेक्ट हो रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो कोई श्वेत हंस लाल रंग के कमल दंडों के बीच खेल रहा हो। ये आप फोटो बहुत छोटी सी रखी गई है, मैं तो मेरी ही गलती, थोड़ा बड़ा करना चाहती, लेकिन दिख तो रही होगा कुछ कुछ। कृष्ण है, ये फोटो मुझे भगवत गीता की बहुत सुंदर लगती है। कृष्ण शंख बजा रहे हैं तो एकदम, अब ये तो गीता की फोटो है लेकिन भगवान कृष्ण इसी प्रकार से ही बजा रहे होंगे और शंख उनके हाथ में होगा। और प्राय आपने देखा होगा वैसे तो एक हाथ से भी बजता है, लेकिन वो दोनों हाथ पकड़ करके बजा रहे हैं शंख को। ठीक है, अब हम दोबारा श्लोक को देखते हैं। स का अर्थ क्या था? हाँ, स शब्द जो यहाँ पे है वह उस शंख के लिए है। स उत चकाशे, उच्च चकाशे मतलब उत मतलब बहुत, और चकाश मतलब बहुत शोभायमान लग रहा था। वह शंख बहुत सुंदर लग रहा था। धवलो दरो दरो, धवल प्लस उदर। उदर तो आप समझ ही गए होंगे, उदर तो बच्चा बच्चा जानता है। यहाँ पे क्या है उदर का मतलब बताओ? पेट, दामोदर। ठीक है, धवल उदर। और धवल का मतलब क्या होता है? सफेद, सफेद पेट वाला। और दर मतलब शंख। वह शंख जो सफेद पेट वाला था वह बड़ा सुंदर लग रहा था। उरुक्रमस्य, उरुक्रमस्य मतलब कृष्ण के, जिनके विक्रम बड़े महान हैं। अब ये महान नहीं है कि शंख के द्वारा ही विषाद दूर करते रहे, एक तो यही हम विक्रम देख रहे हैं, और शंख प्राय पूरी द्वारका में सुना जा रहा है। अधर शोण शोणिमा, अधर शोण का अर्थ है शोण, ओठों की लालिमा से लाल बना हुआ है। अधर शोण शोणिमा है कैसा? धवल। और देखिए धवल के नीचे लिखा है अधर। देखना काव्य की दृष्टि से कितना सुंदर है, धवल अधर।
तो धवल है एकदम सफेद, लेकिन अधर शोण यानी कि होठों की लालिमा के कारण शोणिमा अर्थात वह लाल हो गया है। लाल का अर्थ है लाल रंग प्रतिफलित हो रहा है, लाल रंग चढ़ नहीं गया है उसके ऊपर, प्रतिफलित हो रहा है। प्रतिफलित होना और रंग लग जाने में अंतर होता है, इट्स रिफ्लेक्टिंग। और आप ये भी देखे होंगे कि बहुत से शंख, प्राय सभी शंख चमकीले होते हैं। अच्छा, दूसरा प्रभुपाद यहाँ पे और बोल रहे हैं कि मोटे पेट वाला है। तो मोटे पेट वाला, आप जैसे शंख आप देखते हैं आगे वाला भाग थोड़ा पतला होता है और पीछे वाला मोटा होता है, और हंस का समझ में आ रहा है, हंस का आगे वाला भाग पतला होता है और पीछे की तरफ से मोटा होता है और एकदम सफेद होता है। और आप ये भी जानते हैं कि जो हंस बोलता है तो आगे से बोलता है। तो देख रहे एकदम परफेक्ट दी गई है उपमा। परफेक्ट तो खैर नहीं कह सकते क्योंकि उस हंस कभी भी कृष्ण के शंख के बराबर भी नहीं हो सकता है, लेकिन जो भी है, और वो शंख बज रहा है और आवाज आप समझ रहे हैं एकदम सामने से ऐसे आवाज निकल रही है, ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे शंख कोई हंस बोल रहा है उस तरह से। दाधमायमान, दधमऊ बजाना, दाधमायमान मतलब जिसको बजाया जा रहा हो, पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसको बजाया जा रहा था। करकंज, हाथ में, कृष्ण के दोनों हाथ में बजा था। और संपुटे का अर्थ क्या लिखा गया है? श्री भगवान के, हाँ वह है, भगवान अपने कर कमलों में इसको पकड़े हुए थे। यथा, जिस प्रकार अब्ज खंडे, अब्ज खंड का मतलब हुआ कमल के, कमल का फूल है और उसके कमल की डाल है, उसमें डाल भी होगा फूल भी होगा। कलहंस उत्स्वन, एक हंस बोल रहा, उत्सवन मतलब खेल रहा वहां पे और फिर वो बोल रहा हो। तो अब कमल कहां से आ गए इसमें? देखिए भगवान के हाथ जो हैं वो लाल, कर कमल तो है ही, लेकिन उनके हाथ लाल भी हैं। एक महान पुरुष जितने होते हैं उनका एक लक्षण होता है कि उनके हाथ लाल होते हैं। अपने हाथ चेक कीजिए, पीले हैं तो हमें तो पहले पिछले साल तो पीलिया हो गया तब से पीले ही हैं, ठीक है। अविद्या के रोग है तो पीले ही होंगे, लेकिन जनरली जिसके हाथ लाल होते हैं, लालिमा से युक्त होते हैं, वह विशेष व्यक्ति होता है। सब लोग पांव भी चेक कर सकते हैं, अपना हाथ भी चेक कर लीजिए, हाथ खड़े कर देना, ठीक है। इनके बहुत पीले हैं। जब भी ऐसा होता है ना कहीं दिव्य गुणों का वर्णन हो तो अपने हाथ चेक कर लेगा, लग तो रहा है ठीक है। तो भगवान के हाथ भी लाल है, जो ऊपर वाला भाग है वह तो नीला है, लेकिन ये जो तलवा, सॉरी तलवा नहीं, क्या कहें, हथेली, हथेली है वो एकदम लाल है। तो जो लाल हथेली है, और कमल का रंग कैसा होता है? पिंकिश होता है कि नहीं? तो उसी तरह से भगवान कृष्ण के हाथ हैं लाल, और उसमें वह जैसे आज शंख होना चाहिए था तब समझ में आता, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे कल क्या लेके आएंगे, आज क्लास तक कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, समझ गए सब लोग। तो समझ रहे हैं, वह शंख मतलब वह शंख बहुत शोभायमान हो रहा था। कैसा शंख? जिसका पेट सफेद था, और दर मतलब शंख, उरुक्रमस्य यानी कृष्ण के अधर शोण शोणिमा, कृष्ण के लाल होठों की वजह से वह भी लाल दिखाई पड़ रहा था, और ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई हंस, उनके हाथ में भगवान ने उनको पकड़ा हुआ था, उसको बजा रहे थे, ऐसे मन लग रहा था कि भगवान कोई शंख, जो हंस है कोई, वह कमल के बीच में है और वहां से बोल रहा हो, उत्सुना मतलब बोल रहा। उरुक्रमस्य, महान साहसी भगवान श्री कृष्ण के। अब महान साहसी क्यों बोल रहे हैं? भगवान के विक्रम, भगवान के कार्य बड़े महान है। अब वैसे उरुक्रम भगवान किसको कहते हैं? वामन देव को, कि 3 पग में पूरा विश्व को नाप लिए, लेकिन वह भी भगवान कृष्ण, और कृष्ण के भी उरुक्रम है, कृष्ण के महान कर्म है। वैसे उरुक्रम शब्द का समझते हैं, क्रम मतलब पदविन्यास, चलना, और उरु मतलब बहुत लंबा, बहुत बड़ा, तो इसलिए वामन देव को कहते हैं। वामन देव कृष्ण के ही अंश, तो कृष्ण पर भी घटित होगा उरुक्रम से। अधर शोण, होठों की लालिमा से, शोणिमा लाल, अधर शोण होना चाहिए, क्षमा कीजिए, अधर शोण यानी होठों की लालिमा से, शोणिमा लाल बना हुआ, उसका अर्थ समझ गए, लाल रंग प्रतिफलित हो रहा था। दाद्मायमान, बजाया जाता हुआ, सह धवलो दरह दरह, वह सफेद तथा बड़े पेट वाला,
ठीक है, बड़ा पेट मतलब पीछे से बहुत गोल है और वो बड़ा है, क्योंकि बजाए जाने वाला शंख थोड़ा बड़े होते हैं इसलिए वो। करकंज संपुटे, श्री भगवान के कमर कर कमलों में पकड़ा जाकर उच्च आकाशे इस तरह से सुशोभित हो रहा था, सुंदर लग रहा था। यथा, जिस प्रकार अब्ज खंडे लाल रंग के कमल के ऊपर। वैसे तो आप कहेंगे नील भी कमल हो सकता है, लेकिन नील कमल यहाँ संगत नहीं बैठेगा, क्योंकि कृष्ण के हाथ जो दिख रहे हैं वो वह लाल लाल दिखाई पड़ रहे हैं हाथ। अच्छा, एक और बात सोचने वाली होगी कि हाथ भी लाल हैं और होठ भी लाल हैं, तो और लालिमा से युक्त वह शंख हो गया। अब आप ये देख रहे हैं केवल शंख पे कितना विचार किया जा रहा है। कृष्ण की हर एक्शन, हर कार्य कितना दिव्य है। दुनिया में कितने लोग शंख बजाते हैं, इतना कोई चिंतन नहीं करता, लेकिन श्रीमद् भागवतम में कृष्ण के शंख वादन का भी एक श्लोक है। और कृष्ण के एक और इंटरेस्टिंग बात है, वैसे शंख कितना सुंदर न लगता हो, लेकिन कृष्ण के हाथ में है तो कितना सुंदर है कि भागवत में स्थान प्राप्त कर लिया। सोचने वाली बात है ना। उस्वनः, जोर जोर से शब्द करता हुआ, ये शब्द बड़ा सुंदर है। आप जान रहे हैं कि अगर कोई हंस है तो ऐसे नहीं बोलेगा, हंस की मैं एक्टिंग तो नहीं कर सकता हूं, जैसे हंस बोल करके चुप नहीं हो जाता। जैसे आपने देखा है कि ये कोयल बोलती है कू, अब उसके बाद नहीं चुप हो जाएगी कू, कहने का अर्थ है हाँ जो भी इस प्रकार। मतलब कहने का आशय ये है कि कोई चिड़िया है, कोई पक्षी है तो बार बार बोलता है, ये कहने का आशय। समझ रहे हैं उत्स्वना का अर्थ? बार बार बोलता है जैसे पक्षी, तो यहाँ उत्स्वना शब्द है कि हंस जैसे बार बार बोल रहा है, तो कृष्ण भी एक ही बार शंख नहीं बजाए। यहाँ मंदिर में भी तो 3 बार शंख बजाते हैं फिर खोलते हैं ना। आप ऐसा तो नहीं सोच रहे कृष्ण से बजाए उसके बाद सांस फूल गई तो दमा तो ना, इस्तेमाल नहीं है, इस्तेमाल नहीं है। कृष्ण एक बार नहीं कई बार बजाए। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। उत्सुना मतलब बारंबार, जैसे कि कोई हंस बोलता है, उत्साह से बोल रहा है, ऐसे वो हंस बोल रहा था। क्षमा कीजिए, शंख बोल रहा था। शंख नहीं बोल रहा था, वस्तुतः कृष्ण उसको बुलवा रहे थे, लेकिन बारंबार बुलवा रहे थे, ये कहने का आशय। ये उसने उत्सुना शब्द यहाँ पे। कलहंस मतलब राजहंस मान लीजिए इस प्रकार से। वैसे भी राजा के हाथ में, कृष्ण परम सम्राट है, ठीक है। श्रीधरी, दर शंख को कहते हैं। इस श्लोक से बतलाया जा रहा है कि श्री भगवान का 5 जन्य शंख तो श्वेत वर्ण का था, किंतु उसको बजाते समय श्री भगवान के लाल लाल होठों के संपर्क के कारण उसकी भी लालिमा, उसमें भी लालिमा संक्रांत हो गई थी, लालिमा उसमें आने लगी थी, अब प्रतिफलित हो गई जैसे। और भगवान के दोनों हाथों के बीच में विद्यमान वह उजला शंख उसी तरह से सुशोभित हो रहा था जैसे लाल कमल के ऊपर बैठा हुआ कोई उजला रान हंस जोर से ध्वनि कर रहा हो। श्रीधर स्वामी की टीका से आपको एक बहुत अच्छा सा क्लैरिटी मिल जाती है, तो उसे जो हमने डिस्कस किया वो सब कुछ समझ में आ गया होगा। आगे पढ़ते प्रभुपाद जी के तात्पर्य। भगवान के होठों के स्पर्श से श्वेत शंख की लालिमा आध्यात्मिक महत्ता की सूचक है। भगवान के संपर्क से कोई भी व्यक्ति महत्वपूर्ण हो जाता है, तो शंख का तो कहना ही क्या। जैसे भी हमने आपको बताया था कि ध्रुव महाराज के सर से भगवान ने एक बार शंख स्पर्श कराया और 5 साल का बच्चा वेद की सारी बातें बोलने लग गया, ठीक है। भगवान का कोई भी अस्त्र किसी तरह से भी कार्य कर सकता है। उस शंख को परमाणु बम की तरफ इस्तेमाल कर सकते हैं वो जो चाहे कर सकते हैं, ठीक है। भगवान पूरे के पूरे आत्मा है। तो खट खट कौन कर रहा था पता नहीं। भगवान पूरे के पूरे आत्मा है और भौतिक पदार्थ इस आध्यात्मिक अस्तित्व का अज्ञान है। भौतिक पदार्थ इस आध्यात्मिक अस्तित्व का अज्ञान है। ये कुछ अनुवाद बड़ा अजीब सा है, इंग्लिश में देखना पड़ेगा इसका अर्थ क्या हुआ, क्या है इसका अर्थ। द लॉर्ड इज स्पिरिट एंड मैटर इज इग्नोरेंस ऑफ द स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस है, लेकिन वो इंग्लिश में समझ में अधिक आ रहा है। हम लोग तो कल्पना ही नहीं कर सकते कि सच्चिदानंद विग्रह का अर्थ क्या है। जो भी विग्रह देख रहे हैं वो कैसा है, असत अचित निरानंद। तो यही बात प्रपात कर रहे हैं। इस जगत में कुछ इसे बारे में आगे जाए, देखिए आज ये बात आ रही है। पीताम्बर प्रभु पीताम्बर प्रभु हमारे गुरु भाई हैं, उससे थोड़े छोटे ही हैं, पता नहीं कितनी उम्र है।
उनको एक भक्त रिकमेंड किए थे, वो मेरे गॉड ब्रदर थे, तो रूप नारायण प्रभु, मेरी उम्र के होंगे, 39 साल के। और कल सुबह उनको हार्ट अटैक पड़ा, आज पड़ा, और शरीर छोड़ दिया। वैसे ब्रह्मचारियों को टेंशन नहीं होता कुछ, तो ये मत सोचिए कि टेंशन से हम कोई हार्ट अटैक पड़ गया, बस पढ़ना था तो पढ़ गया। अच्छे डिवोटी थे, बहुत अच्छे डिवोटी थे, यहाँ पे रहे थे। तो हम लोग कितना प्लानिंग लेके चल रहे हैं ना इस जगत में, बहुत सारी एस्पिरेशन लेके चल रहे हैं, देख रहे हैं कितना ज्ञान है हमारा, घोर अज्ञान। अब वो कहाँ गए? ठीक है, मान रहे हैं भक्त है तो अच्छी गति ही हुई होगी, भगवान के पास गए होंगे या उच्चतर गति, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। टोटल अज्ञान है कि गोलोक में क्या चल रहा है, टोटल अज्ञान, और मस्त है अपने जीवन में, भौतिक जीवन में हम सब लोग खा रहे हैं पी रहे हैं मजे से। ये प्रपद बारंबार देखिए अपने तात्पर्य में इस बात को बोल रहे हैं। शायद हम इन सब चीजों को नहीं पढ़ पाते हैं, पढ़ने के बाद ध्यान नहीं देते, बट टोटल अज्ञान है कि भगवान क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान कितने आकर्षक है। दूसरी दृष्टि से देखें भाई, इस जीवन में जितनी भक्ति कर ले बहुत अच्छी बात है, वह भी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कितने आकर्षक हैं कृष्ण, और उधर आकर्षण न डेवलप करके व्यक्ति कहाँ कहाँ अपनी शक्ति को लगा रहा है, और ऐसा सोच रहा है कि इसको बहुत टाइम है। सोचते रहो, लेकिन जो वाकई जानता है वो ऐसा नहीं सोच रहा है। वस्तुतः आध्यात्मिक प्रकाश में पदार्थ नाम की कोई वस्तु नहीं है, और परमेश्वर श्री कृष्ण के स्पर्श मात्र से आध्यात्मिक अनुभूति तत्काल हो जाती है। मैं इसकी मुझे वही दीजिए, इंग्लिश दीजिए, मैं तो हिंदी नहीं समझ पा रहा हूँ क्या कहना चाहते हैं। Factually, there is nothing like matter and spiritual enlightenment, and spiritual enlightenment takes place at once by the contact of Supreme Lord Shri Krishna। देखिए, इसका अर्थ ये है कि जो एक भगवत भक्त है वह सभी कुछ भगवान की भक्ति के, भगवान की शक्ति के रूप में देखता है। स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होए तार इष्ट देव स्फूर्ति। तो भगवान कृष्ण का जब संपर्क होता है तो तथाकथित भौतिक वस्तुओं में आध्यात्मिकता आ जाती है, ये कहने का आशय। जैसे भगवान का प्रसाद है, अब दाल चावल जो कुछ भी है भगवान को अर्पित नहीं करते हैं तो भौतिक ही रहता है, लेकिन जैसे ही भगवान को अर्पित करते हैं तो वह अपने आध्यात्मिक गुण को प्राप्त कर लेता है। मैटर इंगेज इन कृष्ण सर्विस रिगेन्स स्पिरिचुअल क्वालिटी, ये प्रबाद कहते हैं। जब हम वस्तु को, पदार्थ को भगवान की सेवा में नियोजित करते हैं तो वह अपने आध्यात्मिक गुण को प्राप्त कर लेती है, ये कहने का आशय है। वह मतलब मूलतः वह सच्चिदानंद नहीं है। जैसे ये माइक नहीं जान सकेगा कभी भी कि मैं पास क्या दे रहा हूं, इको आ रहा है, कुछ नहीं बोल सकेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन इस वस्तु का उपयोग मुझे बंधन में डाल रहा है। डज इट मेक सेंस? मैटर डजंट बिकम कॉन्शियस। ये हम लोग बलदेव विद्याभूषण पाद की टीका में पढ़ चुके हैं। ये एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट है। जीव कभी भगवान नहीं बन सकता, भगवान कभी जीव नहीं बनेंगे, जीव कभी माया नहीं बनेगा, मतलब पदार्थ नहीं हो सकता, पदार्थ कभी जीव नहीं बन सकता, तो पदार्थ भगवान भी नहीं बन सकता, लेकिन स्पिरिचुअलाइज्ड हो सकता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बात को। कुछ बात यहाँ पे फिलॉसफिकल समझ में आ रही है। ये माउस भौतिक है, ठीक है भौतिक है, लेकिन अगर इसको उपयोग भगवान की सेवा में कर रहे हैं तो ये आध्यात्मिक हो जाता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि ये व्यक्ति हो जाएगा। लेकिन हम जो सुनते हैं गोलोक की बात नहीं कीजिएगा, अरे यहाँ की बात मत कीजिए, आप वृंदावन की बात मत कीजिए। पत्थर किसी किसी स्टेट में कॉन्शियसनेस होती है, ऐसा नहीं कि हर जगह मन बोला जाता है। नहीं तो भगवान क्यों बोलते भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रे वचा अहंकार मितियों में भिन्ना प्रकृति था। अगर आप कह रहे हो कि पत्थर में भी चेतना है, तो पत्थर में चेतना नहीं है, उसमें जीव हो सकता है, जैसे अहल्या थी। मैटर में चेतना नहीं, यही तो डिफरेंस है। मैटर और स्पिरिट में अंतर करने का तो यही अंतर है ना, कि मैटर में कोई चेतना नहीं होती है, पदार्थ में कोई चेतना नहीं होती, लेकिन इसमें वो आध्यात्मिककरण हो जाता है। ठीक है, भगवान जगत के कण कण में व्याप्त हैं और वे किसी में भी अपनी उपस्थिति प्रकट कर सकते हैं। भगवान के प्रगाढ़ प्रेम तथा भक्ति में सेवा से, या दूसरे शब्दों में भगवान के आध्यात्मिक स्पर्श से प्रत्येक वस्तु उसी तरह लाल हो जाती है जिस पर प्रकार भगवान की फोटो में लगा शंख। कितना सुंदर यहाँ पे बात बोल रहे हैं। और आप जीवन में अपने स्वयं भी देख सकते हैं कि इस प्रकार से भक्ति के संपर्क के द्वारा व्यक्ति कितना प्रसन्न हो गया। मुझे भक्त बोल रहे थे, ये लोग कितने इनोसेंट लग रहे हैं भक्ति करने द्वारा। मैं कहा है भी इनोसेंट। हृदय में व्यक्ति के सहज रूप से सौम्यता आने लगती है भक्ति करके, अगर अपराध नहीं कर रहा है। वैष्णव अपराध कर रहा है तो उसका हृदय और कठोर हो जाएगा, इसका प्रमाण दे रहा हूं मैं। हरिदास ठाकुर जी के प्रति जब रामचंद्र खान ने अपराध किया, जानते ही हैं, वैश्या भेज दी,
वो बीज वहां पड़ गया। अब सोचिए, नित्यानंद प्रभु अपने सारे 12 द्वादश गोपाल और अन्य पार्षदों के संग उसके घर में आए मिलने के लिए। सोच रहे, मतलब कृपा की लिमिट कर दीजिए, कृपा की लिमिट है। आप लोग उसको समझ पा रहे हैं? बलराम जी, नित्यानंद प्रभु और अपने द्वादश गोपाल पार्षद जो है, तो गोलोक के एसोसिएट्स, उनको साथ में लेकर के, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू हैव दर्शन ऑफ देम। और वो सारे के सारे रामचंद्र खान के घर में आए, सब लोग। और उनको एक नौकर, वो मिलने नहीं आया, नौकर को भेजा और ये कह दिया कि श्रीपाद, ये मेरा घर छोटा है आपके लिए, आप गौशाला मेरा लीजिए। तो नित्यानंद प्रभु बहुत क्रोधित हुए और हंसे, करे हाँ, ये स्थान तो गाय काटने वालों के लिए है। और फिर वो वहां उस गांव में भी नित्यानंद प्रभु नहीं रुके, गांव में भी नहीं रुके। कितने कृपालु है नित्यानंद प्रभु, लेकिन उस गांव में भी नहीं रुके, वहां से चले गए। पूरा कुछ समय के बाद एक मुसलमान आता है, उसी के घर में, उसी चौधरी के, रामचंद्र खान, खान था लेकिन एक्चुअली ब्राह्मण था, और उसी के घर में गाय काटी गई, पूरा परिवार को उजाड़ दिया गया, पूरा गांव उजाड़ दिया गया। और उसका नाम क्या था? रामचंद्र खान। देख रहे हैं, वही नित्यानंद प्रभु सबके घर में जा जाकर के भीख मांग रहे हैं लिटरली कि आप भगवान का नाम उच्चारण करो। गौरव क्या बोलो, नहीं गौरव बोलो, हम अमी अमार किनिया, तुम्हें बोलो गौर हरि, तुम मुझे खरीद लोगे नाम उच्चारण करके। लेकिन देख रहे हैं कि वैष्णव का अपराध करने का बीज कहां से शुरू हुआ हरिदास ठाकुर जी के प्रति, और नित्यानंद प्रभु सामने है तब। तो बड़ा दुर्दैव है, बहुत बचना चाहिए इससे। भक्त लोग पूछ रहे थे कि वैष्णव अपराध क्या है? अरे भाई, बाकी निंदा मत करो तो ठीक है, ठीक है, कभी कभी निंदा हो, ठीक है, मतलब कभी कभी गलती से निंदा हो जाती है, अलग बात है, लेकिन किसी वैष्णव का नष्ट करने की भावना आ रही है, बहुत खतरनाक हो जाएगा। तो उसका उल्टा प्रभाव हो जाएगा। इंस्टीट्यूट की हमारा भक्ति, हमारा हृदय सॉफ्ट हो, भक्ति हमारा हृदय कठोर हो जाएगा। बहुत बचना चाहिए इससे। मैं प्रसंगवश बोल दे रहा हूँ इस बात को, व्यक्ति को बचना चाहिए। आप चैतन्य भागवत पढ़ेंगे, उसे बहुत महाप्रभु उस पर बहुत कठोरता से बोलते हैं, सेवा सेल्फ फ्रॉम दिस। और जीव गोस्वामी पाद बोलते हैं कि अपराध इस प्रकार की करता है ना, वो जन्म जन्मांतर चलते रहते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ का किया और अगले जन्म में हम बच जाएंगे, वो तो अगले जन्म में भी वही भावना बनी रही। और वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। एनीवेज, मैं थोड़ा सा हैवी नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन बात महत्वपूर्ण है। तो भगवान के संपर्क में जो भी व्यक्ति आता है, नाम के संपर्क में जो भी आता है, उस प्रकार से आध्यात्मिक चित्त हो जाएगा। परमहंस अर्थात अत्यंत बुद्धिमान पुरुष आध्यात्मिक आनंद रूपी जल में कलहंस के समान है, जो भगवान के चरण कमलों में नित्य अलंकृत होता रहता है। तो प्रभुपाद कुछ बोल रहे हैं जो मैं इंग्लिश में समझ पाऊंगा, हिंदी थोड़ा सा। Paramhansas, or the spiritually supremely intelligent persons, plays the part of the ducking swan in the water of spiritual bliss, eternally decorated by the lotus flower of the Lord's feet. यहाँ तो फीट है ही नहीं हिंदी में, तो समझूंगा कैसे? चरण कमल डोला, ठीक है, ठीक है, चरण काली। मैं उधर हाथ सोच रहा था, तो ठीक है, इसका क्या अर्थ हो? देखिए, एक बात समझ में आ रही है, परमहंस हो गया, परमहंस मतलब भक्त, और वह आनंद ले रहा है आध्यात्मिक जल में, और उसमें भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल रूपी जो कमल हैं वो हैं। तो बेसिकली भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले रहा है। और ये हंसों का स्वभाव होता है कि कमल की वो जो झुंड है उसमें जाएंगे, उसकी डंडी है, उसे खाएंगे, वो कूदेंगे कादेंगे, सारा कुछ खेल कूद करते हैं। तो बेसिकली भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वो श्रवण कीर्तन करते हैं, उस प्रकार से वो आनंद में निमज्जित रहते हैं। तो प्रपात वैसे भी ग्रहण करते हैं। हम यहाँ रुकेंगे। वी हैव सम क्वेश्चंस, वी विल टेक दैट क्वेश्चंस, और आगे के श्लोकों को हम आगे देखेंगे। 1.1.1 सॉरी 1.11.1 भगवान ने अपनी अत्यंत समृद्ध नगरी द्वारका के निकट पहुंचकर अपने बांधवों का विषाद कैसे दूर किया। प्राय तो बहुत सामने ही है, तो कुछ माइक वाइक है यहाँ पे चालू? अभी तक कॉर्डलेस माइक चालू हुआ कि नहीं हुआ? चालू है, लेकिन फायदा क्या? आपको
अब रिकॉर्ड तो होगा नहीं, रिपीट करना पड़ेगा। ओके, सो विल आस्क दिस क्वेश्चंस टुमारो, वी कैन नॉट डू इट रिकॉर्डिंग विदाउट आई, किसी को सुनाई नहीं पड़ेगा ठीक से। सो वी शैल एंड हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।